मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग थिन सिलेंडर के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में बात किया था, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में बात किया हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर बिल्टअप सिलेंडर है, जो कल हमने बात करी थी वो केवल नॉर्मल सिलेंडर सीमलेस सिलेंडर के बारे में बात की थी। सीमलेस सिलेंडर और बिल्टअप सिलेंडर के बीच में डिफरेंस क्या है और ये हम लोग 5 मिनट में समझ जाएंगे। तो बेटा होता क्या है कि जो एक्चुअल सिलेंडर होते हैं वो एक साथ नहीं बचे। सिलेंडर बनाने का जो तरीका होता है वो देखते हैं बेटा। सपोज कर लो कि आपके पास एक प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये प्लेट है और इस प्लेट को अगर आप फोल्ड करो ऐसे तो वो कुछ इस शेप का हो जाता है, मतलब सिलेंडर फॉर्म हो जाएगा। मतलब इस प्लेट को अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये शेप ले लेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्टिचिंग करनी होगी और स्टिचिंग जो होगी इसको इसी रूप में बने रहने के लिए इस वाले लाइन को इस वाले लाइन से जोड़ना है। तो आपको क्या तो वहां पर रिवेटिंग करना होगा या फिर वेल्डिंग करना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ज्वाइंट क्रिएट करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो जब हम यहाँ पे ज्वाइंट क्रिएट करेंगे तो इस ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? देखो ये लेंथ के लॉन्ग है ज्वाइंट में, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट बोलेंगे, ठीक। सिमिलरली यानी कि अगर हमको सपोज करो बेटा कि इसका ये डायमीटर डी फॉर्म हुआ, ये डी डायमीटर का एक सिलेंडर फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब ये जो रहा होगा ये पाई डी के बराबर रहा होगा, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस जो है वो क्या है, पाई डी है। और ये सर्कमफेरेंस बल्कि कुछ नहीं है, इसी का लेंथ है। और अगर ये डी है तो ये क्या होगा, पाई डी के बराबर होगा। तो अगर आपको सिलेंडर का डायमीटर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कि आप डी डायमीटर नहीं, आप डी प्लस डी यानी 2D डायमीटर का सिलेंडर चाहते हैं और आपके प्लेट की अवेलेबिलिटी यही है, ऐसा ही प्लेट आपके पास अवेलेबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्लेट ऐसे जोड़ना होगा और जिसका लेंथ क्या होगा, पाई डी के बराबर सेम। अब यहाँ पे जो स्टिचिंग करेंगे हम लोग, ये इसकी डायमीटर बढ़ाने के क्या करना होगा, हमें स्टिचिंग करना होगा। और अब जब इसको फोल्ड करेंगे तब इसका जो सर्कमफेरेंस होगा दैट विल बी 2 पाई डी, यानी जो डायमीटर हो जाएगा दैट विल बी 2D, ठीक है। तो अगर आपको डायमीटर बढ़ाना है सिलेंडर का तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी स्टिचिंग करनी होगी, यानी ऐसा रिवेटेड ज्वाइंट करना पड़ेगा, वेल्डेड ज्वाइंट करना होगा, ठीक है, अगर डायमीटर को इंक्रीज करना है। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास एक अवेलेबल सिलेंडर है, इसकी डायमीटर बढ़ानी है तो ऐसा कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ यहाँ पे वेल्डिंग करना होगा, फिर इसको जब जोड़ेंगे फिर से एक स्टिच आएगी, वेल्डिंग करना होगा, रिवेटिंग करना होगा। तो इस तरीके से ज्वाइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट। लेंथ के लॉन्ग है तो क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट। देखिए सिलेंडर का लेंथ के लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडिनल। लेकिन अगर आपको इस सिलेंडर की लेंथ बढ़ानी है, ठीक है, मान लो आपके पास सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर बढ़ चुकी है, डायमीटर जो है वो 2D के बराबर हो चुका है डायमीटर। अब क्या करना है, चूंकि इसका लेंथ क्या था, L था, इसका लेंथ क्या है, ये L है, ये L था, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी L। अब क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही एक सिलेंडर लाके फिर यहां पर रखना पड़ेगा और उसकी ज्वाइनिंग जो होगी ऐसे होगी, स्टिचिंग जो होगी यहाँ पर रिवेटिंग करना होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या करना होगा, अगर यहाँ हम देखना चाहें तो अगर इसकी लेंथ बढ़ानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे ये वेल्ड, यहाँ पे आपको ये आपको वेल्डिंग करनी होगी या फिर रिवेटिंग करनी होगी। अब इसको फोल्ड करोगे तो लेंथ बढ़ेगी। तो देखो जरा ये जो रिवेटिंग हुई है वो सर्कमफेरेंस के लॉन्ग हुई है, तो इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, सर्कमफेरेंशियल ज्वाइंट। मतलब कहने का ये है कि अगर डायमीटर बढ़ाना आपको सिलेंडर का, ठीक है, सिलेंडर का डाया बनाना है तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको सिलेंडर का लेंथ बढ़ाना है तो आपको सर्कमफेरेंशियल ज्वाइंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम लोग ज्वाइंट लगाते हैं किसी सिलेंडर को बनाने के लिए, उसकी साइज और शेप चेंज, साइज और लेंथ चेंज करने की, साइज मतलब डायमीटर और लेंथ उसका चेंज करने के लिए जो हम लोग रिवेटिंग या वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वैसा करने से होगा क्या, जो पेरेंट मटेरियल है, ऑब्वियसली वेल्डेड और रिवेटेड ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होता है पेरेंट मटेरियल के स्ट्रेंथ से कम होता है। तो ड्यू टू दिस ज्वाइंट और दिस ज्वाइंट उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और कितनी कम होती है स्ट्रेंथ वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एफिशिएंसी से। तो
तो इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट क्या बोलते हैं बेटा, इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट NL और NC, ये सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की इफिशियंसी और ये लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट की इफिशियंसी। तो सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की इफिशियंसी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट की इफिशियंसी क्या होती है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। इफिशियंसी मतलब क्या कि अगर जॉइंट नहीं होता, पेरेंट मेटल की स्ट्रेंथ कितनी है कंपेयर टू जॉइंट स्ट्रेंथ, मतलब वो जो जॉइंट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है कंपेयर टू पेरेंट मेटल स्ट्रेंथ। सिमिलरली यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है कंपेयर टू पेरेंट मेटल स्ट्रेंथ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, जॉइंट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पेरेंट मेटल स्ट्रेंथ। सिमिलरली सेम फॉर्मूला यहाँ पे जॉइंट स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय पेरेंट मेटल स्ट्रेंथ। पेरेंट मेटल की स्ट्रेंथ हमेशा कम होगी, जॉइंट की स्ट्रेंथ हमेशा कम होगी। इस वजह से जो एफिशिएंसी होगा, दिस एफिशिएंसी NC और NL दे विल बी लेस देन 1, दे विल बी लेस देन 1, यानी कि 0.9, 0.85, 0.6, 0.7 ऐसा कुछ एफिशिएंसी की होगी। तो ऐसा करने से होगा क्या, लास्ट क्लास में उन्होंने क्या देखा था, एक फार्मूला देखा था, क्या फार्मूला देखा था, हमारा फार्मूला क्या था, सिग्मा C इक्वल्स टू PD बाई 2T और सिग्मा L जो था दैट वाज PD बाई 4T। ये था हमारे पास। ये किसके लिए है, दिस फार्मूला फॉर सीमलेस सिलेंडर्स, सीमलेस सिलेंडर्स मतलब कोई भी जॉइंट नहीं है, मतलब एज सिलेंडर को सिंपली कास्ट किया गया है, एक कोई भी सीम नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है, कोई भी आपका रिवेटिंग नहीं है। इन दैट सिचुएशन इसको क्या बोलते हैं, सीमलेस सिलेंडर बोलते हैं। और ये फार्मूला जो एप्लीकेबल है ये सीमलेस सिलेंडर के लिए एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपने जॉइंट बनाया है, मतलब आपने सिलेंडर की डाया बढ़ाई है या उसका लेंथ बढ़ाया है विद हेल्प ऑफ व्हाट, रिपीटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट, इन दैट केस जो आपका सिलेंडर होगा सीमलेस नहीं होगा, उसको बोलते हैं बिल्ट अप सिलेंडर्स। क्या बोलते हैं, बिल्ट अप सिलेंडर्स। क्या बोलते हैं, बिल्ट अप सिलेंडर्स। और उस कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा C और सिग्मा L का फार्मूला जो होगा दैट विल बी चेंज टू PD बाई 2T ईटा L और PD बाई 4T ईटा C। फिलहाल ये फार्मूला याद रखिए, मैं बताता हूँ ये कैसे होगा, ठीक है। तो अब बताइए बेटा, मैंने यहां बताया था आपको कि सिग्मा C इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा L। तो ये फार्मूला जो वैलिड है किसके लिए, सीमलेस सिलेंडर के लिए ही वैलिड है। और जो मेटेरियल का फेल्योर होगा दैट विल बी ऑलवेज ड्यू टू व्हाट, सिग्मा C, क्योंकि उसके अंदर सिग्मा C मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आपका बिल्ट अप सिलेंडर है तो आप ये कॉन्फिडेंस आप नहीं कह पाओगे कि सिग्मा C इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा L, क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी का रोल आ गया। ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। तो इन दोनों की वैल्यूज क्या है वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि सिलेंडर का फेल्योर किसके रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई सिलेंडर, एग्जांपल समझें जरा क्लियर होगा। मान लेते हैं बेटा कि आपके पास एक सीमलेस सिलेंडर है जिसमें प्रेशर 100 मेगापास्कल है और डायमीटर जो है वो 10 mm है, ठीक, और थिकनेस जो है इसकी है 2 mm, थिकनेस 2 mm। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँ, यू विल गेट सिग्मा C इक्वल्स टू व्हाट, P इज 10 megapascal into D is what, 10 और divided by 2T, you will get what, 100 divided by T is what, 2, 100 divided by 25 megapascal। सिग्मा C जो है 25 megapascal आया। सिमिलरली सिग्मा L अगर कैलकुलेट करें, you will get 12.5 megapascal। क्लियरली सिग्मा C is greater than सिग्मा L, ठीक। लेकिन अगर सेम प्रोसेस हम लोग बिल्डअप सिलेंडर के लिए करें और जहां पे जो इफिशियंसी है ईटा L इज 0.5 and eta C is 0.9। तो जरा सॉल्व करते हैं सेम क्या है, मतलब वो सीमलेस ना होकर बिल्टअप है। इन दैट सिचुएशन आपकी सिग्मा C क्या बनेगी, दैट विल बी 10 into 10 divided by 2 into 2 into 0.5 and sigma इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 100 divided by 4 100 by 2 मतलब 50 MPa। सिग्मा C will be what, 50 MPa। कितना हो जाएगा, 10 into 100 divided by 4 into 5 by 2 that is 50 MPa। और सिग्मा L अगर फाइंड आउट करें, you will get 10 into 10
डिवाइड बाई 4 इंटू 2 इंटू 0.5, मतलब कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, यू विल गेट 25। ठीक, अभी भी ये जो है सिग्मा सी केस में आपका क्या है, सिग्मा सी जो है वो ज्यादा आ रहा है, सिग्मा एल कम आ रहा है, लगभग डबल की बात है। सॉरी यहाँ 0.5 नहीं होगा, इसमें 0.9, सॉरी ये गलत हो गया, क्या होगा 8, यानी कि क्या हो जाएगा 8 8 9 72 7.2। आप सॉल्व करिए, यू विल गेट समथिंग 7.5 है ना, तो हो जाएगा आपका 1 कितना आ जाएगा, इट विल बी, एक मिनट कैलकुलेट करते हैं, यू विल गेट 13.33 MPa। और अभी भी आप देख पा रहे हो कि सिग्मा सी जो है वो सिग्मा एल से ज्यादा है, लेकिन डबल नहीं है, देखिए चेंज हो गया है, डबल से बहुत ज्यादा है सिग्मा सी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, सिग्मा एल की वैल्यू जो है 0.9 लिख दूं और सिग्मा सी की वैल्यू जो है, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट 0.9 हो गया, 90% है, और एफिशिएंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट अगर मान लो 0.4 है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 0.9 लिखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करके देखते हैं, you will get 100 divided by 100 divided by 3.6, you will get 27.77, ठीक। और यहाँ पे अगर मैं 0.5 पुट कर दूं, you will get you will get 25। आप देख पा रहे हो जैसे मैं एफिशिएंसी में यहाँ पे 0.4 है, 0.4, अगर मैं इसके लिए सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए जरा 100 डिवाइडेड बाई 8 32 3.2, 100 डिवाइडेड बाई 3.2, you will get 31.25, you will get 31.25। और आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, देखिए सिग्मा सी जो है 27.77 है, जबकि सिग्मा एल 31.25 आ गया। इसका मतलब अब जो इसका फेल्योर होगा वो सिग्मा सी की वजह से ना होगी, सिग्मा एल से होगा, जो कि पिछले केस में हम सर्टेनिटी से कह रहे थे कि सिग्मा सी सिग्मा एल दोगुना होता है, तो अगर सिंगलेस सिलेंडर है तो थिन सिलेंडर फेल्योर जो होगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वजह से ही होगा। लेकिन इस सिचुएशन हम देख पा रहे हैं ड्यू टू जॉइंट, अगर लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट 0.9 है, सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट की एफिशिएंसी अगर 0.4 है, उस सिचुएशन में सिग्मा सी की वैल्यू 27.77 आ गई और सिग्मा एल की वैल्यू 31.25 आ गई। यानी यहाँ पे फेल्योर जो होगा दैट विल बी ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, है ना, यानी कि यहाँ पे डिजाइन क्राइटेरिया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, ना कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा। क्लियर है, तो आपको बिल्ट अप सिलेंडर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिग्मा सी के साथ लॉन्गिट्यूडिनल एफिशिएंसी को डिवाइड कर रहे हैं, सिग्मा एल के साथ सर्कमफ्रेंशियल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या समझते हैं। देखिए बेटा, सिलेंडर को जो मैंने कट सेक्शन बनाया था, अगर याद है आपको, तो अगर आपको याद है कट सेक्शन मैंने ऐसा बनाया था जब हम लोग हुप स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे थे, अगर याद है आपको तो कल की क्लास में। तो ये देखो आप जरा, जब हुप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो वह लेंथ के अलॉन्ग है ना, और जॉइंट भी क्या होता है, अगर आप इसको जोड़ना ऐसे लाके तो यही दोनों पार्ट आके जुड़ेंगे आपके, यानी कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है डायरेक्टली इस जॉइंट से रिलेटेड है, और ये जॉइंट कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनल है। अब इस जॉइंट की भी जो स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी रेजिस्टिव फोर्स, क्या हो जाएगा, सिग्मा सी इंटू ईटा एल हो जाएगा। इसका रेजिस्टिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सिग्मा सी ईटा एल इंटू 2TL, ये रेजिस्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो TL, तो अगर यहाँ पे TL लिखेंगे तो यहाँ पे TL हो जाएगा, और आपका बर्स्टिंग फोर्स जो होगा वही रहेगा, क्या हो जाएगा, P D इंटू L इक्वल्स टू T इंटू L, T इंटू L, 2T इंटू L longitudinal efficiency into sigma c, and you will get sigma c equals to PD by 2T eta L। तो ये आपका फार्मूला यहाँ से आया, ये जो मैंने लिखा ना। सिमिलरली अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट की बात करें तो सेक्शन जो कट होता है वो ऐसे कट होता है, ऐसे सेक्शन कट होता है, और यहाँ पे सिग्मा एल की जगह पे चूंकि यहाँ पे जॉइंट है, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट है, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आपका सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट है,
सर्कमफेरेंस के अलावा जो जॉइंट उसको सर्कमफेरेंशियल जॉइंट बोलना है, तो उसकी एफिशिएंसी आगे यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, यू विल गेट ईटा सी इनटू सिग्मा सी। अब इसकी स्ट्रेंथ सिग्मा सी ना होके ईटा सी इनटू सिग्मा सी होगी, और फिर से सेम फार्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट सिग्मा एल इक्वल्स टू PD/4T ईटा सी। ये क्लियर है, डेफिनेशन सबको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में होगा। बिल्ट अप सिलेंडर क्या है, तो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि इन केस ऑफ थिन सिलेंडर्स, और अगर आपका सीमलेस सिलेंडर है तो सिग्मा सी की वैल्यू PD/2T होगी, सिग्मा एल होगा PD/4T होगा। लेकिन अगर बिल्ट अप सिलेंडर्स है तो इन दैट सिचुएशन इफिशियंसी मतलब ज्वाइंट जो है उस ज्वाइंट की इफिशियंसी रोल में आ जाती है, तो सिग्मा सी क्या हो जाएगा, सिग्मा सी वैल्यू PD/2T ईटा एल और सिग्मा एल वैल्यू और PD/4T ईटा सी। और ये कौन ज्यादा होगा, सिग्मा सी ज्यादा होगा कि सिग्मा एल ज्यादा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ईटा एल और ईटा सी की वैल्यूज क्या है। अब यहाँ हम सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि थिन सिलेंडर का जो फेल्योर होगा दैट विल बी ड्यू टू सिग्मा सी। आपको चेक करना पड़ेगा कि सिग्मा सी की वैल्यू क्या आ रही है, सिग्मा एल की वैल्यू क्या आ रही है, और यहाँ कोई सर्टेन रिलेशन भी नहीं है सिग्मा सी और सिग्मा एल के बीच में, जो कि यहाँ होता था कि सिग्मा सी इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा एल। तो बिल्ट अप सिलेंडर और सीमलेस सिलेंडर में ये डिफरेंस है। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम लोग बात कर लेते हैं आज थिन स्फेरिकल वेजल के बारे में। सिलेंड्रिकल वेजल हो गया आपका, अगर स्फेरिकल वेजल के बारे में बात करें, थिन स्फेरिकल वेजल, तो क्या हो जाएगा देखिए, आपको पता है स्फीयर कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। अगर तो मैं क्रॉस सेक्शन देख रहा हूं तो, लेकिन अगर मैं उसको कट सेक्शन देखूं उसका, तो बेटा कुछ ऐसा होगा, सिलेंडर का कट सेक्शन कुछ ऐसा होगा, ऐसे देख सकते हो आप या फिर ऐसे देख सकते हो, है ना। तो इसका कट सेक्शन कुछ ऐसा होगा, अगर इसका थिकनेस मैं प्रोवाइड कर दूं तो कुछ ऐसा, ये आपकी थिकनेस है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, ये आपकी थिकनेस होगी, ठीक, ऐसा कुछ होगा आपसे। अब क्या होगा, जब हमने लेंथ के लॉन्ग कट किया तब भी यहाँ पे सिग्मा सी आएगा, और अगर सॉरी यहाँ पे अगर मैंने डाया के लॉन्ग कट किया तब भी सिग्मा सी आ रहा, ऐसे कट करेंगे तब भी सिग्मा सी आएगा इस केस में, आप देख पा रहे हो, क्योंकि हर बार जो हो रहा है सेम एक जैसा है। क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे भी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा सी बोलते हैं। यानी कि स्फेरिकल वेजल के केस में आपको केवल एक ही स्ट्रेस आएगा, दैट विल बी सिग्मा सी। ठीक है, तो अब बताओ जरा यहाँ सिग्मा सी का हो जाएगा, प्रेशर किस एरिया पे लग रहा है और सिग्मा सी इस एरिया पे लग रहा है, तो जिस एरिया पे सिग्मा सी लग रहा है उसे क्या बोलेंगे, बर्स्टिंग फोर्स। यू विल गेट सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय पाई डी सर्कमफेरेंस हो जाएगा इनटू टी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स, दिस इज योर रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल्स टू बर्स्टिंग फोर्स और टियरिंग फोर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू विल गेट P इंटू पाई/4 d स्क्वायर, P इंटू पाई/4 d स्क्वायर। ऐसा करेंगे, एक d से एक d कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यू विल गेट सिग्मा c इक्वल्स टू PD/4T। और सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप सॉल्व करो सेम प्रोसेस होगा, यू विल गेट सिग्मा c इक्वल्स टू PD/4T। यानी स्फेरिकल वेजल के केस में आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जैसा कुछ नहीं होता है, दैट इज ओनली सिग्मा सी, दैट इज हुप स्ट्रेस। और हुप स्ट्रेस वैल्यू क्या होगी, सिग्मा PD/4T होगी, ना कि PD/2T होगी यहाँ पे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलेंड्रिकल वेजल के केस में और स्फेरिकल वेजल के केस में जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होते हैं वो कहाँ ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो सिलेंडर के केस में ज्यादा होगा, स्फीयर के केस में कम होगा। यानी कि अगर सेम प्रेशर की बात करें, सेम प्रेशर पे एक बार स्फेरिकल वेजल को आप एक्सपोज करो और उसी प्रेशर पे आप सिलेंड्रिकल वेजल को एक्सपोज करो, तो कौन ज्यादा सेफर होगा, ऑब्वियस आंसर क्या है, स्फेरिकल वेजल विल बी मोर सेफर। इसलिए आप देखो वहां जहां बहुत क्रिटिकल जैसे जहां पे हम लोग यूरेनियम का संवर्धन करते हैं, बहुत ही क्रिटिकल साइट होती है वहां पे जो आप वेजल यूज करते हो वो आप स्फेरिकल वेजल यूज करते हो, जबकि ऑयल टैंकर्स जो होते हैं या फिर आप जो किचन का गैस यूज करते हो वहां पे आप सिलेंड्रिकल वेजल यूज करते हो। तो लॉजिक उसके पीछे क्या है, चूंकि ये ज्यादा सेफ है, इसमें लगने वाला, इसमें जनरेट होने वाला हुप स्ट्रेस जो है वो कम है, लगभग आधा है, लगभग क्या कंप्लीटली आधा अगर आप सिंगल सिलेंडर और स्फीयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल वेजल या स्फेरिकल वेजल केस में जो हुप स्ट्रेस वैल्यू हो PD/4T है, यहाँ पर हुप स्ट्रेस वैल्यू क्या है, PD/2T है, इससे दोगुनी है यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू। यानी यहाँ पे सेम प्रेशर पे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा और वही उसी प्रेशर पे यहाँ पे स्ट्रेस वैल्यू क्या होगी, उसकी आधी होगी। तो कौन सा सेफर होगा, स्फेरिकल वेजल इज मोर सेफर। क्लियर है बात। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें,
स्फेरिकल वेसल केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए, स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम इसमें क्या 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें dv by v तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr और डिवाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम वैल्यू पुट कर दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, then pi से pi cancel out, r cube से r square cancel out, you will get what? Thrice of dr by r, and dr by r is nothing but circumferential strain, मतलब हम EV जो होगा that will be thrice of EC। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप उसको फाइंड आउट कर लो कैसे। अच्छा, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन क्या होता है? सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन इज नथिंग बट EC इक्वल्स टू सिग्मा C डिवाइडेड बाय E माइनस म्यू, और इस केस में सिग्मा C डिवाइडेड बाय E हो जाएगा क्योंकि सिग्मा C और सिग्मा L दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू विल गेट PD बाई 4T, E कॉमन हो जाएगा और 1 माइनस म्यू हो जाएगा। ये आपका EC हो गया। तो EV क्या हो जाएगा, EV will be thrice PD 1 minus mu divided by 4T। ये आपका फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिलेंडर केस में, और ये हो जाएगा आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन का। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन मतलब क्या, dr by r। तो अगर आपको रेडियस दिया हुआ है उसका स्ट्रेन का, तो अगर आपको चेंज इन रेडियस निकालना है तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम दिया हुआ सिलेंडर का, ये क्या होता है, dv by v होता है। वॉल्यूम दिया हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम जो सिलेंडर का होगा वो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। क्लियर है इतनी बात? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं थिक सिलेंडर स्टार्ट करूंगा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। जब थिक सिलेंडर पढ़ लेंगे तो दोनों कंपेयर करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे, इससे आपकी चीजें जो है और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो थिक सिलेंडर केस में मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है लेंथ थ्योरम की बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लगभग आधे से 1 घंटा लगेगा उस डेरिवेशन को समझने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करना मतलब सही नहीं होगा। तो मैं एक फ्रेश क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में आपको थिक सिलेंडर का डेरिवेशन जो कि लेंथ थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। ओके।